आप सभी को जय मसीह। मेरे प्रिय भाई ने सुंदर से शाम के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आपकी प्रार्थना का जवाब आज आपको मिलेगा क्योंकि आपको विश्वास और भरोसा रखना कि परमेश्वर जब मेरी प्रार्थना को सुनता है तो कहीं ना कहीं मुझे आशीष और बरकत देता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस तरीके से आज की प्रार्थना आपकी, जिस तरीके से प्रार्थना का जवाब आपके जीवन में जरूर मिलेगा। बहुत बार हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं और हमें लगता है कि हमारी प्रार्थना नहीं सुनी गई है, लेकिन याद रखिए बाइबल स्पष्ट कहती है कि प्रभु अपनी प्रजा की पुकार को अवश्य सुनता है और उसे आशीष और बरकत भी देता है। तो आज हमें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं कि प्रभु से हम तो लगातार बहुत बार प्रार्थना करते हैं कि मेरे जीवन में ये हो जाए वो हो जाए, लेकिन एक इसका समय होता है। हमें विश्वास और भरोसा बनाए रखना कि परमेश्वर हमें हर तरीके से मजबूत करता है और हमें आशीष देता है, हमारी जीवन की हर प्रकार की मनोकामनाओं को पूरी करता है। जिस तरीके से भजन संगीता अध्याय 34 और इस तरीके 17 में लिखा गया है, धर्मी पुकारते हैं और यहोवा सुनता है और उनको उनके सब संकटों से उन्हें छुड़ा लेता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, विनती करते हैं तो परमेश्वर हमें हर प्रकार के संकटों से छुड़ा लेता है। क्योंकि जब हम प्रभु को याद करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं तो परमेश्वर की जो सामर्थ होती है हम पे वास करती है, हमारे जीवन में हर प्रकार की नकारात्मक विचार निकलती है। इसीलिए याद रखिए, आप विश्वास से प्रार्थना करते हैं तो प्रभु आपको अवश्य उत्तर देगा और आपकी प्रार्थना का उत्तर हमें जिस तरीके से 3 प्रकार से मिलता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें 3 प्रकार से प्रार्थना का उत्तर आता है। हमें विश्वास रखना है, जी हाँ, यदि वह आपके जीवन के लिए उत्तम है तो प्रभु आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा, आपकी प्रार्थना को जरूर उत्तर देगा। जिस तरीके से मत्ती अध्याय 7 के 7 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मेरे प्रिय भाई बहन, यीशु मसीह कहते हैं यदि आपको जो आप अपने जीवन में मांग रहे हैं आपके जीवन के लिए उत्तम है तो प्रभु आपको अवश्य देंगे। जैसे कि सबोपदेशक अध्याय परमेश्वर वचन कहता है, यहाँ पे प्रभु सही समय का इंतजार करता है और आपको ब्लेसिंग, आपको आशीष देता है। हमारे जीवन से हर प्रकार की नकारात्मक विचार, हर प्रकार की समस्याओं को परमेश्वर दूर करता है, हमारी हर प्रकार की चिंताओं को परमेश्वर दूर करता है। जैसे कि परमेश्वर वचन कहता है, क्योंकि वह जानता है कि वह आपके लिए हानिकारक है। यदि प्रभु यीशु मसीह को पता है कि मुझे इसे देना है, आशीष नहीं देना है, क्योंकि ये आपके लिए भले के लिए, आपके उत्तम के परिवार के लिए, आपके जीवन के लिए, तो प्रभु आपको देगा। यदि आपको परमेश्वर ये भी जानता है कि आप जो चीज़ को मांग रहे हो आपके भले के लिए नहीं है, तो प्रभु का वचन कहता है मैं आपकी हर प्रकार की हानिकारक चीज़ों को जानता हूं। जैसे कि लिखा गया है यशायाह पुस्तक अध्याय 55 और वचन नंबर 8 में यहाँ पे कहा गया है, क्योंकि मेरे विचार तुम्हारे विचार नहीं हैं और ना तुम्हारी चाल मेरी चाल है। जैसे आकाश पृथ्वी से ऊंचा है वैसे ही मेरी चाल तुम्हारी चाल से और मेरे विचार से तुम्हारे विचार से ऊंचा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसीलिए परमेश्वर हमारी हर प्रकार की बातों को जानता है। हमें भरोसा और विश्वास रखना है कि परमेश्वर हमें हर प्रकार की नेगेटिविटी, हर प्रकार के नकारात्मक विचार से प्रभु हमें बचाता है, हमें आशीष देता है। इसीलिए यशायाह की पुस्तक में साफ साफ कहा गया है, तुम्हारे विचार और मेरे विचार में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, बाइबल की यदि हम कुछ बातों को ध्यान में रखें, आपने हन्ना के जीवन के बारे में सुना होगा, जहाँ पर लिखा गया पहला शमूएल अध्याय 1 और वचन नंबर 20 में साफ साफ कहा गया है, हन्ना ने वर्षों तक संतान के लिए प्रार्थना की और प्रभु से उसे शमूएल जैसा एक महान भविष्यवक्ता दिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हन्ना ने परमेश्वर के सामने अपने घुटने टेक करके प्रार्थना की और वर्षों तक इंतजार करने के बाद एक ऐसा उन्हें पुत्र प्राप्ति होती है जो कि आगे चल करके शमूएल जैसा महान भविष्यवक्ता मिलता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये घटना हम और जब आगे बाइबल में देख सकते हैं, जहाँ पर दानियल के जीवन में देखते हैं, दानियल पुस्तक का अध्याय 10 और वचन नंबर 12 से लेकर के 13 तक यहाँ पर जब आप पढ़ते हैं तो आपको साफ साफ दिखाई देता है उसकी प्रार्थना का उत्तर स्वर्ग से भेजा गया, परंतु शत्रु की रुकावट के कारण देर हुई, फिर भी परमेश्वर ने उत्तर पहुंचाया। ये बात हमें नहीं भूलना। यदि आज आपको प्रार्थना का उत्तर जवाब नहीं मिलता है, इसका मतलब है कहीं न कहीं शैतान आपके जीवन में हावी है, वो अटैक करना चाहता है, आपको परेशान करना चाहता है, आपको खत्म करना चाहता है। लेकिन दानियल के तरीके आपका भरोसा और विश्वास होना चाहिए, क्योंकि दानियल यहाँ पर जब प्रार्थना की तो उस समय कुछ शत्रु और इस तरीके से वहाँ पर दुश्मन जो थे, शैतान इस तरीके से अटैक करता है और बहुत देर हो जाती है वहाँ पर आशीष पहुँचने में, उत्तर पहुँचने में, लेकिन फिर भी परमेश्वर उन्हें उत्तर पूरी तरीके से पहुँचाता है। तो वैसे आपके जीवन भी प्रभु आपको उत्तर देगा, आपको आशीष देगा।
एक घटना हम और देख लेते हैं। एलिया के बारे में आपने सुना होगा, जो कि पहला राजा अध्याय 18 वचन नंबर 36 में प्रभु साफ साफ कहते हैं, जब उसने प्रार्थना की तो आकाश से आग उतरी और प्रभु ने अपना सामर्थ प्रकट किया। तो इस तरीके से हमारे जीवन भी हमें आशीष और हमारा जवाब जो प्रार्थना का है वो मिलता है। हमें विश्वास और भरोसा बना के रखना है। एक यहाँ पे वचन देखना चाहेंगे, यूहन्ना पुस्तक अध्याय 14 वचन नंबर 13 में परमेश्वर वचन यहाँ पे कहता है, और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वह मैं करूँगा कि पिता पुत्र से महिमा पाए। यदि तुम मुझ में मेरे नाम से कुछ भी मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। तो आज हमें विश्वास और भरोसा रखना है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, उस परमेश्वर से मांगना जिस परमेश्वर ने इस धरती को बचाने के लिए, धरती में जो लोग थे उनको बचाने के लिए पूरे जगत को अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की महिमा करें। तो उसके द्वारा पिता की महिमा होती है, उसके द्वारा हमारे जीवन में आशीष आती है। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह आगे क्या कहते हैं, जैसे प्रभु आज आप कहना चाहता है प्रभु वचन, मेरे बच्चों हार मत मानो, तुम्हारी प्रार्थना सुनी गई है, समय आने पर उसका उत्तर तुम्हें अवश्य मिलेगा और मैं तुम्हें आशीष अवश्य दूंगा। इसीलिए पहला थिस्सलुनीकियों पुस्तक अध्याय 5 और वचन नंबर 17 में प्रभु कहता है, निरंतर प्रार्थना करते रहो, आज विश्वास से कहो मेरी प्रार्थना का उत्तर आएगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर जीवित है और वह अपने समय पर चमत्कार करेगा और मेरे जीवन में ढेर सारी खुशियाँ मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे बच्चों के जीवन में आएगी। तो हमें क्या करना है, याद रखना है, भरोसा रखना और विश्वास रखना कि परमेश्वर हर तरीके से हमारी मदद और सहायता करता है। आज हमें विश्वास रखना कि परमेश्वर हमें उत्तर, हमें आशीष देता है, बरकत देता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए सभी लोग विश्वास के द्वारा प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं कि हमारे जीवन से वो हर प्रकार की नेगेटिविटी, वो हर प्रकार के नकारात्मक विचार हमारे जीवन से निकलने वाले हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर सुंदर समय के लिए। हम आपसे विनती और प्रार्थना दुआ करते हैं, जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना करते, विनती करते हैं, दुआ करते हैं, उनके बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से सुंदर समय के लिए कि प्रभु आज हर एक मसीह भाई बहनों की आप जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाले हैं। हम आपके हाथों में पिता परमेश्वर आज इस प्रार्थना को सौंपते हैं कि पिता परमेश्वर जितने भी आज आपके बेटे और बेटियां इस समय घबराए हुए हैं, भयभीत हैं, बीमारी से लेकर के चिंतित हैं, बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, इस समय पिता परमेश्वर हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर हर एक बहनों के जीवन में आशीष मिले, बरकत मिले, उनके घरों में ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी आशीष है। हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, आज इतने विश्वासी जन है पिता परमेश्वर, हर भाइयों के जीवन में, हर बहनों के जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी आशीष आने पाए, क्योंकि हम आपकी प्रशंसा करते हैं खुदावन। आपने हर प्रकार के रोगियों को ठीक किया है, हर प्रकार के बुराइयों से आपने लोगों को बचाया है पिता परमेश्वर, उसके लिए हम दुआ करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारे जीवन से वो हर प्रकार के नकारात्मक विचार, वो हर प्रकार की समस्याएं, वो हर प्रकार की चिंताएं हमारे घर से, हमारे परिवार से, हमारे बच्चों के जीवन से निकलने पाए, क्योंकि हम आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि पिता परमेश्वर इसी वक्त हमारे बच्चों के जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग और ढेर सारी आशीष आने पाए। आज इतने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इसमें उपस्थित हैं पिता परमेश्वर, आपकी प्रार्थना को सुनते हैं पिता परमेश्वर, वो सुबह शाम प्रार्थना करते उन बहनों के लिए, उन भाइयों के लिए दुआ करते हैं कि पिता परमेश्वर हर प्रकार के रोग से, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताओं से उन्हें आप आजाद करें। आप पवित्र आत्मा के द्वारा हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के लहू के नाम से, वो हर प्रकार की बीमारियां, वो हर प्रकार की चिंताएं, चाहे वो सिर में दर्द हो, पैरों में दर्द हो, घुटनों में दर्द हो, या किसी प्रकार की बीमारी, आर्थिक संकट से इस समय जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर, उन बच्चों के लिए, उन यूथ के लिए, उन जवानों के लिए, उन हर बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करते हैं जो आशा और विश्वास के साथ पिता परमेश्वर आपसे जुड़ते हैं और आपके वचन को आपसे विनती और प्रार्थना दुआ करते हैं। हम आपकी प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर, इसी वक्त हर प्रकार की बीमारियों का निवारण करने वाले आप हैं, उन्हें हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की चिंताओं से छुटकारा देने वाले आप हैं, क्योंकि आप महान परमेश्वर हैं, आप राजाओं के राजा, आप सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु हैं। हम आपकी प्रशंसा करते हैं यीशु मसीह के नाम से वो हर प्रकार के रोग, वो हर प्रकार की बीमारियाँ, वो हर प्रकार की चिंताएँ इनके घर में, इनके बच्चों के जीवन से, इनके बेटे और बेटों के जीवन से निकलने पाए। आज जितने यूथ मेरे मसीह भाई बहन हैं, आज इतने यंग आपके बेटे और बेटियां इस समय उपस्थित है पिता परमेश्वर, जिनको नौकरी चाहिए, वो नौकरी के लिए परेशान हैं, उनके पास किसी प्रकार का रोजगार नहीं है, प्रभु हर तरीके से आप मदद करते हैं, सहायता करते हैं। हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, इस समय उपस्थित होकर के हम अपने हाथों को आपके सामने फैलाते हैं कि प्रभु हमें वो आशीष दें, मेरे बेटे को, मेरी बेटी को, मेरे जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी आशीष मिले। आप आज्ञा दीजिए आपके जीवन से वो हर प्रकार की बुराइयाँ, वो हर प्रकार की समस्याएँ जो अपने बच्चों को लेकर
करके आप चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं। आपके बच्चे आपकी बातों का पालन नहीं करते, आपकी बातों को नहीं सुनते हैं, अपनी मनमानी करते हैं। उसके लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हर एक बेटा अपने माता पिता का आदर करे, सम्मान करे, उसकी बातों को पालन करे, फॉलो करे पिता परमेश्वर की। हर एक पिता, हर एक माँ अपने बच्चे को अच्छे रास्ता ही दिखाती है। ऐसी कोई माँ नहीं है, ऐसी कोई पिता नहीं है जो अपने बच्चों को बुरे रास्ते सिखाता हो, गलत रास्ते सिखाता हो कि गलत काम करो, ये करो, वो करो। नहीं परमेश्वर, हम जानते हैं क्योंकि आप जिस तरीके से अपने बेटे और बेटियों को अभी तक आपने सुरक्षित रखा, हम सभी मसीह भाई बहनों को आपने ब्लेसिंग की आशीष दी। हमारे जीवन से वो हर प्रकार के नेगेटिविटी विचार, वो हर प्रकार के नकारात्मक विचार, वो हर प्रकार के ओवर थिंकिंग जो आज यूथ हैं, जितने मसीह भाई बहन जितने सोचते हैं कि मेरे घर से, मेरे जीवन से, मेरे परिवार से ये बीमारियाँ, ये समस्याएँ निकल जाएँ, सारी चिंताओं के लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से कि हमारे जीवन से वो हर प्रकार के नकारात्मक विचार इसी वक्त निकलने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि हम आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। कितने भी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय उपस्थित हैं पिता परमेश्वर, उन सभी के लिए दुआ करते हैं। आज जिनके सिर में दर्द है, पैरों में दर्द, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं निकलने पाए पिता परमेश्वर। आज जिनका बड़ा परिवार है, जिनके घर में माता पिता भाई बहन हर एक जन मतलब एक साथ रहते, उनके घर में लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, अनेक प्रकार की बातें होती हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं घर में, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। जो किसी प्रकार का मन मुटाव है आपके जीवन से वो निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। तो आपके घर में लड़ाई और झगड़े या किसी प्रकार का पैसा लेन देन या किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स आपके जीवन में आपकी चिंता का कारण बना है, यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, घर में शांति लाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आप महान है परमेश्वर। आपने संसार के जगत से ऐसा प्रेम रखा कि आपने अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हम आपकी प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर। जितने घरों में लड़ाई होते हैं, झगड़े होते हैं, मारपीट होते हैं, सास बहू में या माता पिता भाई बहन में, किसी भी वजह से रिलेशन में अनेक प्रकार की चिंताएं, अनेक प्रकार के टेंशन हैं, उन सभी के लिए हम आज्ञा देते हैं किसी वक्त इनके जीवन से वो सारी चिंताएं, वो सारी प्रॉब्लम्स, सारी दिक्कतें, वो सारी चिंताएं इनके जीवन से निकलने पाए पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से आप महान हैं, आप सृष्टि के मालिक उद्धार करता, ही सृष्टि के मालिक उद्धार करता। आज इतने यूथ हैं, इतने यंग हैं जिनके माता पिता आज परेशान हैं, उनकी शादी को लेकर के, घर को लेकर के, परिवार को लेकर के, अपने बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता चाहते हैं, अपने बेटे के लिए एक अच्छा रिश्ता चाहते हैं। हम उसके लिए दुआ करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आप उनकी हर प्रकार की मनोकामनाओं को, हर प्रकार की इच्छाओं को, हर प्रकार की चिंताओं को दूर करें और हर प्रकार की इच्छाओं को, जो अच्छी इच्छा है पिता परमेश्वर, आप उसे पूरा करें, क्योंकि आप हर एक चीज़ में पूरा करते हैं, आप हर एक चीज़ देते हैं, जीवन देते हैं, श्वास देते हैं, हमें सुरक्षित रखते हैं, हमें हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की शैतानी ताकत से आप बचा करके रखते हैं। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त हमारे जीवन से वो शैतानी ताकत, वो हर प्रकार की चिंताएं, वो हर प्रकार की मुश्किल घड़ी हमारे जीवन से, हमारे बच्चों के जीवन से निकलने पाए प्रभु, क्योंकि आप महान परमेश्वर है, आप राजाओं के राजा हैं। आज उन बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं जिनके पास बच्चे भी नहीं, एक भी न बेटी न बेटा है। आज उनके जीवन में आप उनकी गोद को भरने वाले हैं, क्योंकि आप उस सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु हैं। उसके लिए हम दुआ करते हैं, अपने हाथों को उठा करके रखे रहिए। आपके जीवन में परमेश्वर बहुत बड़ा चमत्कार करने जा रहा, आपको आशीष देने जा रहा, हर बहनों के जीवन में परमेश्वर ब्लेसिंग करने जा रहा, आशीष देने जा रहा है। आपके जीवन में हर प्रकार के चमत्कार होने जा रहे हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए कि आपके जीवन में जो भी चिंताएँ हैं, जो भी परेशानियाँ हैं, जो भी समस्याएँ हैं, उसको लेकर के दुआ करें, प्रार्थना करें, विनती करें, दुआ करें यीशु मसीह के नाम से। आज मैं हर प्रकार की चिंताओं को, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं, चाहे वो काला जादू, किसी प्रकार का टोना टोटका, किसी प्रकार की समस्याओं से आज ग्रसित हैं, आज चिंतित हैं, भयभीत हैं, शैतानी ताकत आज इनके घरों में, इनके बेटे और बेटियों के जीवन में काम करती है। जो भी काम करने जाते वो काम सफल नहीं होते, बिगड़ जाता है यीशु मसीह के नाम से। उसके लिए प्रार्थना करते हैं, जिस काम में हाथ लगाएं उस काम में आशीष आए, बरकत आए यीशु मसीह के नाम से। आज जिनके पैसे फंसे पड़े यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए दुआ करते हैं। जो किसी ने उधार ले लिया है लेकिन अभी तक उनका कर्जा नहीं दिया यीशु मसीह के नाम से, आज जिनके ऊपर कर्जा हो चुका हुआ, अपने जीवन में परमेश्वर से प्रार्थना और दुआ करेंगे, प्रभु मुझे वो सामर्थ्य, मुझे ताकत देगी, आज मैं अपने हर प्रकार के बोझ को पिता परमेश्वर आपके सामने रख सकूं। आप मेरा बोझ हल्का करने वाले हैं। आज परमेश्वर से आज्ञा दीजिए और आज्ञा दीजिए कि आपके जीवन से वो सारी नकारात्मक विचार, वो सारी थिंकिंग, ओवर थिंकिंग यीशु मसीह के नाम से निकलने वाली है। आपके बच्चों के जीवन में खुशियाँ आने वाली है। आज जिनका एक्सीडेंट हो चुका उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए आज जो बेड पे पड़े हुए लेटे हैं और काफ़ी समय से, लंबे अरसे से मतलब वो दवा खा रहे हैं, बहुत सारी चिंताओं से वो ग्रसित हैं, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि इसी वक्त हमारे जीवन से हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की चिंताएं जो आज हमारे जीवन में, जो आज हम अस्पताल में पड़े हैं,
बहुत दिन से अपने बेटे को लेकर, अपने बेटे को लेकर, अपने माता पिता भाई बहन को लेकर कोई ना कोई आपका सदस्य इस समय हॉस्पिटल में है, उसके लिए आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त वो सारी बीमारी, वो सारी समस्याएं यीशु मसीह के नाम से निकलने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान परमेश्वर। हम सभी बहनों के लिए, सभी भाइयों के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि यीशु मसीह के नाम से हे सृष्टि मालिक को उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु, इस ब्रह्मांड को रचने वाले, ब्रह्मांड को सजाने वाले, हर ब्रह्मांड में जिस तरीके से पिता परमेश्वर जो लोग रहते हैं इस पृथ्वी पर, क्योंकि आप उन्हें आशीष देते हैं, बरकत देते हैं, हमें प्रतिदिन नया जीवन, नई आशीष, नई भोर देते हैं पिता परमेश्वर, एक नई रात देते हैं। उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। इसी वक्त वो बीमारियां, वो सारी संकट, वो सारी चिंताएं निकलने पाई यीशु मसीह के नाम से निकल। इसी वक्त मेरे जीवन से, मेरे घर से, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे परिवार से, या मेरे बेटे और बेटों के जीवन जो भी समस्याएं हैं, जो भी चिंताएं यीशु मसीह के नाम से निकलने पाए, क्योंकि हम प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन इस समय अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, अपना काम शुरू करना चाहते हैं, लेकिन तरह तरह की रुकावटें, तरह तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। उसके लिए हम आज्ञा देते हैं, प्रार्थना और विनती और दुआ करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त बीमारी, वो समस्याएं, वो चिंताएं यीशु मसीह के नाम से इनके परिवार से निकलने पाए पिता परमेश्वर। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आपके जीवन से वो सारी नकारात्मक विचार, वो सारी चिंताएं आपके जीवन से निकलने जा रही यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से वो सारी चिंताएं, वो सारी समस्याओं को हम आज्ञा देते हैं, आपके महान जो परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से अपनी हर प्रकार की प्रॉब्लम्स को, हर प्रकार की चिंताओं को, हर प्रकार की बीमारियों को मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम, कि मेरे सर से, मेरे पैर से, मेरे जीवन से, मेरे शरीर के बॉडी किसी हिस्से में किसी प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, बीमारी या शैतानी ताकत या कोई काला जादू, टोना टोटका मेरे घर में, मेरे परिवार, मेरे बेटे और मेरी बेटी के जीवन में करना चाहता है, वो किसी प्रकार से सब विफल हो जाए यीशु मसीह के नाम से। और मेरी आशीष, मेरे जीवन में बरकत आए, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे बच्चों के जीवन में यही सारी आशीष आए। उसके लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं कि परमेश्वर आपका राज्य बढ़ता जाए। अब हम आपसे जुड़ते जाएं परमेश्वर, आप पे विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं कि आज मेरे जीवन से वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, वो हर प्रकार की गंदी आत्मा, हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की जादू टोना, हर प्रकार की जो भी मेरे जीवन से जुड़ी समस्याएं हैं, यीशु मसीह के नाम से, आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से आपके बलवंत हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। अपनी प्रार्थना को, अपनी विनती को, अपनी दुआ को, अपनी इबादत को पिता परमेश्वर की आप हमारी प्रार्थना को सुना यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से, उसके लहू के नाम से, उसके पवित्र लहू के नाम से आज्ञा देते कि मेरे जीवन से सारी समस्याओं के आपने दूर कर दिया। आपकी प्रार्थना में हमने हर एक बातों को रखा पिता परमेश्वर, जो भी मेरे मन में थे, जो मैंने बोला, उसको लेकर के मैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के बलवंत हाथों में हर एक प्रकार की प्रार्थना को सौंपता यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई ने जिस तरीके से परमेश्वर ने आज हमें आशीष दी और हमने आज्ञा दी, हमारी प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना है, हमें जवाब देगा, हमें आशीष देगा। हमारी जीवन की हर प्रकार की नेगेटिविटी, हर प्रकार के नकारात्मक विचार जाएंगे, आपके घर में खुशी आएंगी, आशीष आएगी, बरकत आएगी। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं कि सर हम दान देना चाहते हैं, तो आप अपने स्वयं की इच्छा के अनुसार दिए गए स्क्रीन नंबर, अकाउंट नंबर के माध्यम से या आप QR कोड के माध्यम से भी कर सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा। यदि आपके पास नहीं है तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है कि मैं दान नहीं कर सकता हूं। आप सुबह शाम हम आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं कि सर हमारे लिए प्रार्थना करें, हम आपके बच्चों के लिए, आपके घर की खुशहाली के लिए लगातार प्रार्थना करते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे इस प्रार्थना के द्वारा, और इस प्रार्थना को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर शेयर करें कि उनके जीवन में आशीष है, बरकत आए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके परिवार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने प्रार्थना को सुना। प्रभु आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष दे, आमीन।